यह कहानी है ईसा और निशा की। वह दोनों जुड़वा बहनें हैं। निशा काली पैदा हुई थी और ईसा गोरी, इसलिए बचपन से सभी रिश्तेदार निशा को चिढ़ाते थे कि क्या रे निशा, तेरी शादी कैसे होगी? इतनी काली जो है तू। हाँ हाँ, देखना लड़का तुझे देखने आएगा और ईसा को भगा कर ले जाएगा। यह सब सुनकर निशा को बुरा लगता था, लेकिन ईसा हमेशा उसके साथ खड़ी होती थी। क्यों नहीं होगी निशा की शादी? देख लेना, पहले निशा की शादी होगी और फिर मेरी। अच्छा, तो तू जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। ठीक है, देख लेंगे। इसी तरह एक दूसरे के साथ देते हुए दोनों बहनें बड़ी हो गई। उनके माता पिता ने लड़का देखना शुरू कर दिया। निशा बेटी, पहले तेरी शादी करवा देते हैं, उसके बाद निशा की शादी होगी। हाँ माँ, यह ठीक है। पता नहीं मेरी शादी होगी भी या नहीं। पहले ईसा की शादी करवा दीजिए। नहीं, जब तक तेरी शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूँगी। बचपना मत कर ईसा, तू सुंदर है, गोरी है, तेरी शादी झट से हो जाएगी। लेकिन मेरी बात अलग है, पता नहीं लड़के मुझे पसंद करेंगे भी या नहीं। शायद मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारी रह जाऊँ, तो फिर तेरे साथ मैं भी कुंवारी रह जाऊँगी। ईसा जीत पकड़कर बैठ गए, इसलिए उसने उनके माँ बाप पहले निशा के लिए लड़का देखने लगे। दो तीन लड़के निशा को देखने के लिए आए फिर, लेकिन निशा को देखते ही इन्होंने मना कर दिया और पतली गली से निकल दिए। तब निशा के पिता ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा। निशा की शादी करवाने के लिए मुझे दहेज में बहुत पैसे देने होंगे, तो कोई मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। उन्होंने 10 लाख दहेज देने का ऐलान किया। उसके बाद अमित नाम का एक लड़का निशा को देखने के लिए आया। देखने के बाद उसने कहा, ओ, लड़की बहुत काली है। इतनी काली लड़की से शादी के लिए बारे में सोचा तक नहीं था मैंने। लेकिन बेटा, 10 लाख दहेज भी तो दे रहा हूँ ना, साथ में एक नई गाड़ी। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ जम नहीं रहा। ये सब बातचीत हो रही थी कि तभी वहाँ ईसा आ गई। उसे देखकर अमित फिदा हो गया और बोला, ये कौन है? ये मेरी बेटी, छोटी बेटी है ईसा, निशा की बहन। अरे वाह, आप इसी से मेरी शादी क्यों नहीं करवा देते? मुझे तो यह बहुत पसंद आ रही है। नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, पहले निशा की शादी होगी तभी। अमित के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने रही। कहा, ठीक है, मैं निशा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दहेज में मुझे पैसे और गाड़ी के साथ साथ। निशा भी चाहिए? मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब ईसा भी तुम्हारे साथ 2-3 महीने के लिए मेरे घर पर आ जाएगी। क्या बेटा, यह कैसी बात हुई? वो कभी हो सकता है क्या? क्यों क्यों नहीं हो सकता? साली तो आधी घरवाली होती है, और मैं तो केवल 2-3 महीने के लिए जाने के लिए बोल रहा हूँ। निशा को भी अच्छा लगेगा, यह अकेली नहीं रहेगी। निशा ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरे ऐसा करने से अगर निशा की शादी हो जाए तो यही सही होगा। ईसा मान गई और निशा की शादी पक्की हो गई। अमित बारात लेकर आया और निशा की शादी हो गई। बारात लेकर आया, एक नई गाड़ी दी और उसी गाड़ी में वह निशा के साथ बैठ गया। अरे निशा, तुम भी आओ। तुम भी जाओगी ना हमारे साथ? हाँ हाँ, आती हूँ। और निशा, तुम गाड़ी के सामने सीट पर बैठ जाओ। ईसा मेरे साथ बैठ। ठीक है, क्यों, तुम्हारी बीवी तो मैं हूँ ना। हाँ, बीवी तो तुम ही हो, लेकिन मेरे साथ ईसा बैठेगी तो इलाके में मेरा नाम होगा। सब लोग बोलेंगे, वाह, अमित ने कितनी सुंदर लड़की से शादी की है। ईसा को बहुत दुख हुआ, इसका पति उसके साथ बैठकर नहीं जाता है। निशा सामने की सीट पर बैठकर और ईसा को पीछे अमित के साथ बैठना पड़ा। अमित के घर सामने सामने गाड़ी जाकर रुक गई और अमित के ईसा के साथ बाहर निकला। सब लोग ईसा को ही घूर घूर कर देखने लगे। अरे वाह, अमित के साथ वो लड़की बहुत सुंदर है। निशा की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। घर के अंदर जाकर भी अमित ईसा को लेकर बिजी हो गया। सब लोग ईसा के पीछे पीछे ही भागने लगे। अरे तुम लोग मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? मैं दुल्हन नहीं हूँ, दुल्हन तो मेरी बहन। निशा है। अमित की माँ सरला ने कहा, दुल्हन तो तुम्हें ही होना चाहिए था बेटी। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं बहू, तुम अपने कमरे में चले जाओ। जी माँ। जी। निशा अपने कमरे में चली गई और गुस्सा होकर बैठी रही। ईसा उसके पास आया। अरे क्या हुआ निशा, मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? मुंह फुलाकर नहीं बैठूं तो क्या करूं? तू तो बहुत खुश हो रही है, सब लोग तुझे दुल्हन समझ रहे हैं। यह तू क्या बोल रही है निशा? मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, तेरी वजह से मुझे आना पड़ा। हाँ हाँ, बड़ा बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर निशा और ईसा में झगड़ा हो गया। जिंदगी में पहली बार दोनों ने झगड़ा किया। निशा ने पूरा दिन ईसा का चेहरा भी नहीं देखा। दूसरी तरफ सरला और अमित वो आपस में बातें करने लगे। बेटा, मुझे तो ईसा जैसी बहू भी
चाहिए थी। तूने फालतू में उस काली कलौटी से शादी कर बोली, अरे माँ, अपने बेटे को क्या इतना बुद्धू समझती हो? मैंने इसलिए तो निशा को 3 महीने के लिए यहाँ बुलाया है। अगर ईसा से शादी करता तो ना ही मुझे 10 लाख मिलते और ना ही ये नई गाड़ी। अभी देख लो, मुझे दहेज में मिल गया और ईसा भी इस घर में आ गई। इन 3 महीनों में ईसा को मैं अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगा और उसके बाद। अरे वाह बेटा, बहुत दिमाग चलता है तेरा। मैं भी इन 3 महीनों में ईसा की बहुत खातिरदारी करूंगी। बस फिर क्या था, दोनों ने काम शुरू कर दिया। सुहाग रात में अमित निशा के कमरे में गया ही नहीं। सरला, ईसा और अमित पूरी रात एक साथ बैठकर गप्पे लड़ाते रहे। अरे जीजू, आज तो भाग रहा था, मेरी बहन इंतजार कर रही है, जाओगे नहीं? कमरे में मन नहीं है जाने का, मुझे यही पर अच्छा लग रहा है। उधर कमरे में निशा अमित के इंतजार में रोते रोते थक कर सो गई। अगले दिन ईसा के साथ महारानियों की तरह बर्ताव किया जाने लगा। ईसा बेटी, क्या खाओगी नाश्ते में? मुझे तो आलू के पराठे पसंद है। तो फिर आज आलू के पराठे ही बनेंगे। बहू काली, आलू के पराठे बनाकर लाओ। लेकिन माँ जी, मुझे तो पोहे खाने हैं, कभी और खा लेना। पोहे आलू के पराठे बनाकर लाओ, ईसा को खाना है। निशा गुस्से में रसोई में चली गई। पता नहीं यह ईसा यहाँ क्यों आई है। लग रहा है कि वह इस घर की बहू है और मैं इस घर की नौकरानी। दोनों बहनों में फासला बढ़ता गया। ईसा की बहुत खातिरदारी होने लगी। रिश्तेदार भी घर आकर ईसा को देखकर उसी से बातें करके लौटने लगे। निशा तो बस खाना बनाने और घर साफ करने के लिए घर में आई थी। अमित भी परेशान निशा के साथ कमरे में नहीं सोता था, वह बाहर सोफे पर सोता था। एक दिन निशा ने से कहा, सुना ईसा, तब तू लौट जा, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन तब तक सरला और अमित की खातिरदारी से ईसा भी पिघल चुकी थी। उसने कहा, क्यों जलन हो रही है मुझसे? मैं क्या करूं? तेरी वजह से ही आई हूं उस घर में। अब 3 महीनों में यहीं रहूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू यहाँ रहे। तेरे चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होता। निशा तो इस घर की बहू नहीं है, नौकरानी है। और इसी बात ने निशा के अंदर से तोड़ दिया। ईसा ने सोचा था कि सरला और अमित सच में इतने अच्छे हैं। सच में वो दोनों अपने घर की बहू का इतना ख्याल रखते हैं। उस दिन से निशा और ईसा में बातचीत बंद हो गई। लेकिन उसी रात को ईसा पानी पीने के लिए जब उठी तब उसने देखा अमित और सरला के सोफे पर बैठकर कुछ बातें हो रही थी। बेटा, 3 महीने होने को है, अब तो शादी कर ले ईसा से। हाँ माँ, हमारा प्लान काम कर रहा है। ईसा पिघल रही है, बस कुछ दिन और ईसा ने सब कुछ सुन लिया और उसे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया। वो चुपके चुपके निशा के कमरे में गई और माफ़ी मांगने लगी। निशा ने ईसा पर यकीन नहीं किया और उसके साथ बात करने से इनकार कर दिया। निशा, निशा, मुझे माफ़ कर दे। इन दरिंद्रों को पहचानने में मुझे गलती हो गई। मुझसे बात नहीं करनी। तू गोरी है इसलिए खुद को महान समझती है ना। लेकिन ईसा ऐसे हार नहीं मान सकती थी। अगले दिन सुबह सुबह बाजार से वह बाल झाड़ने वाला तेल ले आई और सबके सामने उसने अपने सिर पर तेल रगड़ लिया और 1 मिनट में अंदर उसके सर से सारे बाल गिर गए। ईसा गंजी हो गई। ईसा, यह क्या किया तुमने? क्यों? देखो ना मेरी तरफ, अब पसंद नहीं आ रहा हूँ मैं। अब शादी करनी है ना मुझसे? नहीं, मुझे किसी गंजी लड़की से शादी नहीं करनी है। नहीं, मुझे किसी गंजी लड़की से शादी नहीं करनी है। यही तो तुम अंदर से दरिंदे और लड़कियों को बाहर की सुंदरता से मापते हो। तुम और तुम्हारी माँ घटिया इंसान हो। मुझे नहीं रहना है इस घर पर। मुझे भी नहीं रहना। चल बहन, हम शादी नहीं करेंगे, हम दोनों एक साथ रहेंगे। और हाँ, 1 लाख और नई गाड़ी सूद समेत वापस। सुनकर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग।